हाँ, तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन ने इंग्लिश की क्लासेस शुरू की है बीआर क्लासेस के ऊपर, और उसके अंदर अपन ने शुरुआत की है टेंस से प्यारे बच्चों, जिसके अंदर अपन प्रेजेंट सिंपल पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था ताहे तीहे तेहे आ जाएगा तो प्रेजेंट सिंपल होगा। उसके बाद अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें मैंने बताया था रहा है रही है रहे हैं आ जाएगा तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों पर ने अगला पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वाक्य में चुका है चुकी है चुके हैं आ जाएगा तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा बच्चों। उसके बाद अपन अगला टेंस पढ़ने वाले हैं बच्चों आज, जिसका नाम है, चौथा पार्ट पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्यारे बच्चों आज ये आपका प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट रहेगा। फिर उसके बाद अपन सुबह के समय तो टेंस पढ़ेंगे और शाम के समय एक नया टॉपिक उठा लेंगे जो 10th और 12th के बच्चों के लिए आगामी एग्जाम में आने वाला है। तो देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले तो किसी भी वाक्य में प्यारे बच्चों ऐसे लिखा जाए से रहा है, से रहा है, से रही है, या फिर से रहे हैं। जैसे मान लो मैंने एक वाक्य लिखा, रमेश कुछ दिनों से गांव में रह रहा है। ये वाक्य आ गया बच्चों। जैसे रमेश कुछ दिनों से गांव में रह रहा है, तो इस वाक्य को अपन कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए भी अपन को एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर लिखा जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद अपन या तो हेज लगाएंगे बच्चों इसके अंदर, या फिर हेव लगाएंगे। अब थोड़ा सा याद रखने के लिए आप रख सकते हो कि परफेक्ट में अपन ने हेज हेव पढ़ा था, तो वहां से मान लो कि वहां से उठा लिया। एक वचन के लिए हेज का प्रयोग होगा, वाक्य एक वचन होगा तो हेज लगाएंगे, वाक्य प्लूरल मतलब बहुवचन होगा तो हेव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर बच्चों बिन लगा देंगे। फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों आईएनजी हो जाएगा। इसको भी कंटिन्यूस से याद रख सकते हैं। कंटिन्यूस में अपन ने पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे, तो उस हिसाब से इसको याद रख सकते हो आप। उसके बाद बच्चों इसके अंदर लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, कर्म जिसे बोलते हैं। उसके बाद इसके अंदर लिखोगे सिंस या फिर फॉर, दोनों में से एक चीज लिखनी है बच्चों को इसके अंदर। सिंस या फिर हेज हेव में से भी एक चीज आएगी और सिंस फॉर में से भी एक चीज आएगी। फिर आगे लिख देंगे टाइम। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा। अब आप पूछोगे कि सर हमें हेज और हेव का तो पता है कि जब वाक्य एक वचन रहेगा तो हेज लगा देंगे, वाक्य बहुवचन रहेगा तो हेव लगा देंगे, लेकिन सिंस और फॉर कब लगाएंगे? तो मैं आपको बता देता हूं। सिंस का प्रयोग तो बच्चों करते हैं अपन निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए फिक्स टाइम आ जाता है ना बच्चों, उसके लिए सिंस का प्रयोग। जैसे मान लो मैंने लिख दिया सुबह, मैंने लिख दिया शाम, ठीक है, मैंने लिख दिया जैसे 6 अप्रैल, फिक्स डेट है। जैसे मैंने लिख दिया मान लो 1999। तो इस प्रकार फिक्स चीजें अगर आएगी, फिक्स डेट आ जाए, फिक्स समय आ जाए, फिक्स कोई ईयर आ जाए, सन आ जाए, तो वहां पर तो अपन सिंस का प्रयोग करेंगे बच्चों। और फॉर का प्रयोग किया जाता है अनिश्चित, अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे अपन? फॉर का प्रयोग करेंगे। तो अनिश्चित में आ जाए, जैसे मान लो लिखा आ जाए कि वह 5 घंटे से पढ़ रहा है, तो जैसे 5 आवर्स आ जाए, ठीक है। जैसे कुछ सप्ते आ जाए, कुछ
हफ्तों से, जैसे मान लो आ जाए ए लॉन्ग टाइम, ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। जैसे आ जाए कुछ देर से, कुछ देर से या कहीं देर से, इस प्रकार है ना, टाइम बता दिया, इस प्रकार आ जाएगा तो वहां पर तो अपन प्रयोग करेंगे फॉर का। अब अपन इस वाक्य को बनाने की कोशिश करते हैं पहले बच्चों। सबसे पहले मैं पूछूं कि ये कौन से टेंस का वाक्य है, तो आप बताओगे कि साहब इसमें एक तो टाइम दे रखा है हमको कुछ दिनों से, तो टाइम केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है, तो जो ये वाक्य हो गया हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया बच्चों, ठीक है। हिंदी में भी थोड़ा बहुत पहचान सकते हैं, इससे से रहा है लेकिन इससे कंटिन्यूअस भी बन जाता है, तो आपको जिसके अंदर टाइम दिया हुआ रहता है और ये चीज रहती है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। आगे मैं पूछूं कि ये वाक्य एक वचन है या बहुवचन है, तो आप बोलोगे साहब रमेश आ रहा है, किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है, तो ये वाक्य हमारा एक वचन हो जाएगा, ठीक है। तो अपन अब इसको बनाकर देखते हैं। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैं पूछूं कि गांव में कुछ दिनों से कौन रह रहा है, तो आप बोलोगे साहब रमेश रह रहा है ना, तो यहां पर लिख देंगे अपन रमेश, ये मैंने लिख दिया बच्चों रमेश, ठीक है, रमेश यहां पर आ गया। उसके बाद हेज या हेव, तो एक वचन के लिए अपन लगाते हैं हेज। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे बच्चों, बिन लिखा हुआ है तो आ गया बिन। फिर आगे रहना, ये आपकी वर्ब हो गई, तो रहने को बोलते हैं बच्चों लिव, ठीक है। अब इसमें अगर आपको आईएनजी लगाना है तो ये हो जाएगा लिविंग, इसको कर देना है लिविंग, ठीक है, लिविंग। फिर आगे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट कहां पर रह रहा है, तो लिख देंगे इन द विलेज, ठीक है। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, अब मिटा के सही कर लेना इनको, विलेज। अब मैं बोलूं कि आगे अपन को कुछ दिन लिखने हैं, टाइम लिखना है, तो सिंस लगाओगे या फॉर लगाओगे इसके अंदर, तो आप बोलोगे साहब ये अनिश्चित टाइम है, पता नहीं चल रहा है कि कितने दिनों से रह रहा है, तो यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग कर देंगे, तो वेरी गुड, ये फॉर लगा दिया फॉर, और ये लिख देंगे अपन सम डेज। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये वाले वाक्य बनेंगे। अपन एक दो वाक्य और बना के देखते हैं इसके अंदर, आप उतारो, मैं इसको मिटाता हूं, रोक के उतार लेना आप इसको। जैसे मान लो एक और वाक्य आ जाए, वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ये वाक्य आ जाए कि वे 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। या फिर एक और वाक्य आ जाए, जैसे हम ये वाक्य आगे प्यारे बच्चों, वे 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, हम 2005 से जयपुर रह रहे हैं, राम सुबह से खेल रहा है। तो इन वाक्यों को अपन बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वे 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्या आपको इसके अंदर टाइम दिख रहा है क्या बच्चों, तो आप बोलोगे साहब हमें दिख रहा है 2 घंटे। दूसरा वाक्य में पूछो इसमें टाइम दिख रहा है क्या, आप बोलोगे दिख रहा है सर 2005। क्या इसके अंदर भी दिख रहा है, तो आप बोलोगे दिख रहा है साहब सुबह, मॉर्निंग दिख रहा है, ठीक है। तो टाइम आ रहा है, तो इस हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। उसके बाद में पूछूं कि ये वाक्य एक वचन है या बहुवचन है, पहले नंबर का वाक्य, तो आप बोलोगे साहब ये बहुवचन है क्योंकि वे आ रहा है, तो वे को अपन लिखेंगे दे, लिख दिया दे। उसके बाद हेज लगेगा या हेव लगेगा, तो आप बोलोगे कि ये बहुवचन है, प्लूरल सेंटेंस है, तो यहां पर लगा देंगे हेव, दे
हैव। उसके बाद नेक्स्ट लिख देंगे बच्चों बिन, क्योंकि लिखा तो अपन ने सेंटेंस के अंदर फॉर्मूले के अंदर, तो इसलिए बिन लिख दिया। दे हैव बिन, वर्ब लिखेंगे उसके बाद तो रीड लिख देंगे, यहाँ पर ये लिख दिया मैंने रीड, उसके साथ लग जाएगा आईएनजी। दे हैव बिन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका इंग्लिश, ठीक है। दे हैव बिन रीडिंग इंग्लिश। अब 2 घंटे दे रखे हैं, तो क्या आपको पता है कि कौन से 2 घंटे से पढ़ रहे हो, है ना, अनिश्चित है ये, तो अनिश्चित के लिए अपन क्या लगाएंगे बच्चों, अपन लगा देंगे यहाँ पर 4। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, 4 का, इंग्लिश 4 2 आवर्स। इस प्रकार आपके वाक्य ये बन जाएंगे। जैसे अपन एक और वाक्य बना के देखते हैं बच्चों, ये वाला कि हम 2005 से जयपुर में रह रहे हैं, टाइम दे रखा है, एक वचन है वाक्य, बहुवचन है, तो आप बोलोगे बहुवचन है, वी आ रहा है, 2 या 2 से अधिक है, तो हम के लिए अपन लिखेंगे वी, ठीक है। फिर हैज या हैव में से हैव लगा दिया, फिर उसके बाद बिन आ जाएगा बच्चों, फिर वापस रहने को बोलते हैं लिव, तो यहाँ पर हो जाएगा लिविंग, क्योंकि आईएनजी लग जाएगा इसके अंदर, लिविंग इन। अब यहाँ पर द लगा सकते हो आप चाहो तो, जयपुर। अब फिक्स टाइम है तो सिंस आ जाएगा यहाँ पर बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, सिंस और फॉर, सिंस 2005 ऐसे बनाना इस वाक्य को। नेक्स्ट ये वाक्य और करके देखते हैं अपन, राम सुबह से खेल रहा है, तो क्या इसमें समय दे रखा है, तो आप बोलोगे सुबह आ रहा है सर, टाइम दे रखा है, ठीक है, तो मैंने लिखा राम। अब हेज लगाएंगे या हेव इसके साथ, तो आप बोलोगे हेज, राम हेज बिन, राम हेज बिन, ठीक है। खेलने को बोलते हैं बच्चों प्ले, और इसके साथ लग जाएगा आईएनजी, क्योंकि अपन ने फॉर्मूले में लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। राम हैज बीन प्लेइंग। अब यहां पर देखो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, इसलिए डायरेक्ट अपन लिख देंगे बच्चों सिंस। राम हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपके जो ये वाक्य हैं ये बन जाएंगे। अब मैं आपको 1-2 वाक्य घर पे करने के लिए दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर देने हैं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल संडे है, तो संडे को अपन जितने भी आपके पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं टेंस से संबंधित, वे सारे अपन यहाँ पर करने वाले, और मेरी ये गारंटी है उनमें से आपके सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही मिलने वाले हैं पेपर के अंदर। तो मैं 2-3 वाक्य दे देता हूँ, आप कोशिश करना कि कमेंट बॉक्स में उनका जवाब दो। जैसे मैंने एक वाक्य लिख दिया, कहीं देर से वर्षा बारिश हो रही है। कुछ समय से कहानी लिख रहा हूँ। मैं कुछ समय से कहानी लिख रहा हूँ। जैसे हम से दिल्ली जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ये 3 वाक्य मैंने 3 सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देने के लिए लिखे हैं। आप कोशिश करना कि इन वाक्यों को कमेंट में इनका आंसर दे सको और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो, ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। और कल अपनी बड़ी क्लास होने वाली है, इसको आपको दबा के शेयर करना है और फॉलो करना है। ओके, थैंक यू।